नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन जनाब के बारे में बात करेंगे। ये जनाब उम्रा करने गए थे और 9 महीने सऊदी जेल में रह के आए हैं। क्यों भाई, इन जनाब ने ऐसी क्या गलती की थी? ध्यान से सुनिएगा। इन जनाब का नाम रज़ा कादरी है और ये जनवरी 2023 के अंदर उम्रा करने गए और एहराम की हालत में हरम शरीफ में खड़े होकर के काबे के पास में खड़े होकर इन जनाब ने ये वाला फ़ोटो खिंचाया। इन जनाब के हाथ में एक तख्ती है, उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जनाब उम्रा करने गए हैं या वहां पे जाकर के सियासत करने गए हैं। खैर, इन जनाब ने ये वाला फ़ोटो खिंचाया और इस फ़ोटो को खिंचाने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। उम्मीद थी कि बहुत सारे लाइक आएंगे और लाइक आए भी सही, बहुत वायरल हुआ इन जनाब का ये वाला फ़ोटो। उसके बाद आगे इन जनाब के साथ क्या हुआ, एक काम कीजिए, इन जनाब की ज़ुबानी ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप भी उम्रा पे जाने वाले हो तो आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपको काफ़ी काम आएंगी। पहले इन जनाब के साथ क्या हुआ ये फ़ोटो खिंचाने के बाद ये सुन लेते हैं, उसके बाद ज़रूरी बातें बताऊंगा। वहीं राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी जी, राहुल गांधी जी की, तो उसका जो बैनर था, बैनर के साथ एक फोटो खींच लिया जी, वो फोटोज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गए। जी, पार्टी के भी बड़े लीडर्स ने फोटोज को ट्वीट किया, शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी, इसी के साथ उसमें पॉपुलैरिटी मिलती गई और वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होते चले गए। वो हो गया वो फोटोज, जिसमें हरम, मस्जिद हरम के अंदर मक्के के पास वो भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लिए खड़ा हुआ हूँ और वो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो वायरल इतना हो गया कि यहाँ से किसी ने सऊदी गवर्नमेंट को कंप्लेन की। जी, मैं होटल में नीचे गया और नीचे जाते ही वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले और लोग थे, उन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया और सीधा पुलिस स्टेशन लेके चले गए। जी, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। जी, मैंने कासिफ भाई को, मैंने पुलिस वालों को सारी बात बताई, 2 घंटे पूछताछ चली। जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको छोड़ रहे हैं, आप अपना वीजा और पासपोर्ट और किसी सऊदी के बंदे को लेके आ जाए या वीजा कंपनी से एक लेटर लिखवा के ले आए कि इस तरीके की एक्टिविटी अब आप नहीं करेंगे यहाँ पे, पहली गलती है। जी। उसके बाद 2 दिन तक उन लोगों ने मुझे में रखा। जो मेरा एजेंट था, एजेंट मुझे वो लेकर नहीं आया, जिसके बाद उन लोगों ने मुझसे कहा आप झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद मुझे वहां से जेल में भेज दिया गया। तो पुलिस ने किस मतलब कुछ कारण तो बताया होगा कि आपके किस एक्शन की वजह से ये उन्होंने गिरफ्तार किया है? वो फिर मुझे यहाँ से ले गए, फिर उन्होंने मुझे जो जद्दा में एक जेल है दावान, जी, जगह दावान में एक जो जेल बना हुआ है वहां पे मुझे रखा। जी, 2 महीने तक एक अंधेरे कमरे में रखा। रोज निकालते थे, कभी कभी 7 बार पूछताछ करते थे, कई तरीके के पेचीदे सवाल करते थे। अच्छा रजा, ये बताइए कि आपको मतलब उस जेल से निकाल के फिर क्या डिटेंशन सेंटर में भी डाला गया था? मुझे दूसरी जेल में डाला गया था, लेकिन वो क्या था मुझे ये नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो वहाँ का हालात कैसे, वहाँ के हालात कैसे थे, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था? वहाँ के हालात नर्क है। वो जिस दूसरी जेल में मुझे डाला गया था वो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली। ये हैं जनाब रज़ा कादरी साहब, जो आज से 9 महीने पहले उम्रा करने गए थे और अभी 8 या 10 दिन पहले 9 महीने की जेल काट करके अपने घर पे आए हैं। आज से 9 महीने पहले ये उम्रा करने गए थे, लेकिन साथ में ये एक पोस्टर भी लेके गए थे। पोस्टर क्यों लेके गए थे? उम्रा करने जा रहे हो तो फिर सिर्फ उम्रा करो। उम्रे के अंदर इस तरह के पोस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है। उम्रा एक इबादत है और अल्लाह को खालिस वो इबादत पसंद है जो खालिस अल्लाह के लिए की जाए। उम्रा की नीयत से जा रहे हैं और वहां जाके भारत जोड़ो यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, मक्का शरीफ को, हरम शरीफ को अपनी सियासत से दूर रखो। जो सियासत करनी हो, जो नेतागिरी करनी हो, वो यहीं अपने अपने मुल्कों में कर लिया करो। हरम शरीफ और मक्का शरीफ को कम से कम सियासत से पाक रखो। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। उम्रा की नीयत से जा रहे हो, हज करने जा रहे हो, तो फिर हज करो, उम्रा करो। ये नाटकबाजियां मत करो। और बात सिर्फ इन भाई की नहीं है, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो उम्रे का वीज़ा लेके जाते हैं उम्रा करने, लेकिन वहां पहुंच करके कोई टूर एंड ट्रैवलर्स को प्रमोट कर रहा है, कोई किसी होटल को प्रमोट कर रहा है, तो कोई व्लॉग बनाने में लगा हुआ है। मेरे मुसलमान भाइयों, उम्रा करने गए हो तो सिर्फ उम्रा करो। अल्लाह को वो इबादत पसंद है जो खालिस अल्लाह के लिए की जाए। ये तो आप लोग अपने काम कर रहे हो उम्रे का नाम लगा करके।
उम्मीद करता हूं छोटा सा मैंने इशारा किया है उसी में आप लोग समझ गए होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा कोई मुसलमान भाई ऐसी गलती नहीं करेगा जैसी इस इंसान ने गलती की है। अल्लाह इसको माफ़ फरमाए, काफ़ी लंबी सज़ा भुगत के आए हैं, वहाँ जाना भी अल्लाह इनका कबूल फरमाए। मैं बस दिल से ये दुआ कर सकता हूँ। वीडियो हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई आइंदा ऐसी गलती करने से बचें। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।